चुलबुली सी थी, बाप की लाडली और माँ की आंखों की पुतली थी। माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ स्नेहा को शादी करके वेद के साथ विदा कर दिया। स्नेहा बेटी से बहू बनकर किसी का घर संभालने आ गई। अब न जाने कैसे निभाएगी स्नेहा ससुराल की जिम्मेदारियां। सास ललिता ने कहा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है तो समझाए देती हूँ। सुबह 4 बजे उठकर नहा लेना, उसके बाद दुर्गा माँ के चरणों में दीपक जलाकर आरती लेना, तब कहीं रसोई में जाना। समझ गई ना? मम्मी जी, 4 बजे? हाँ, 4 बजे। ससुराल का पहला दिन है ना, इसलिए। क्या यार, ये सास है या ललिता पवार? कुछ कहा क्या बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि इतनी सर्दी में भला इतनी जल्दी कौन उठता है? मम्मी के घर तो। नहीं बहू, ये मम्मी का नहीं, सासू मम्मी का घर है। नियम से चलना पड़ेगा। और वैसे भी कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। उफ, सर्दी में ससुराल का पहला दिन न हुआ, बवाल हो गया। रात में 12 बजे के बाद वह अपने कमरे में गई तो देखा वेद कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। हाँ स्नेहा, बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे स्नेहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। अच्छा, ये बताइए, बाथरूम किधर है? उसमें नहाने के लिए साबुन, टॉवल, शैम्पू है, गर्म पानी है और मग, बाल्टी। ये क्या स्नेहा, मैं तुमसे इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम ये क्या साबुन, शैम्पू, मग, बाल्टी लेकर बैठ गई? घड़ी में देखो, 12:30 बज गए हैं। शादी की कई दिनों की रस्मों में थक गई हूँ और ऊपर से मम्मी जी ने कहा है कि बहू सुबह 4 बजे उठकर नहा लेना, कल ससुराल में पहला दिन है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? कोई नहीं, चलो तुम टेंशन मत लो और अब आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा। स्नेहा चुपचाप सो गई। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। सुबह वेद 3:30 बजे उठकर गैस पर पानी गर्म कर लाया। 4 बजे स्नेहा को जगाया। तब कहीं वह 5 बजे नहाई और तैयार होकर पूजा करने लगी। पूजा कर ही रही थी कि ललिता मंदिर में घंटी की आवाज सुनकर जाग गई और बोली, अरे वाह, बहू तो बड़ी संस्कारी है, समय से ही उठकर सब काम निपटा लिए। मम्मी जी, वेद ने सुबह जल्दी जगाकर गैस पर गर्म पानी करके दे दिया था। तुम गर्म पानी से नहाई हो? जवान खून होकर भी? मैं तो बुढ़ापे में भी ताजे पानी से नहाती हूँ। 1000 रुपए का सिलेंडर तो इस तरह 4 दिन भी न चलेगा बहू। ताजे पानी से नहाने की आदत डाल लो। चलो, तब तक मैं नहा कर आऊं, तब तक चाय बना लो। स्नेहा के ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे थे, ऊपर से सासू माँ का आदेश। भला सुबह 5:30 बजे कौन चाय पीता है? अभी तो घर में सब सो रहे हैं। सबसे पहले स्नेहा अपने कमरे में गई और अपने जैकेट, ग्लव्स और जूते पहनकर रसोई में आई। कुछ देर बाद चाय बन चुकी थी। ललिता नहा कर आई और आते ही चिल्लाई, बहू, ये क्या? रसोई में तुम जूते पहनकर कैसे घुस गई? मम्मी जी, वो पैर सर्दी से सुन्न पड़ गए हैं। अब फर्श ठंडा है इसलिए पहन लिए। सर्दी लगने से ना मेरी उंगलियां सूज जाती हैं। बहू, सर्दी हो या गर्मी, जूते चप्पल पहनकर रसोई में नहीं आना चाहिए। और ये दस्ताने पहनकर तुम आटा कैसे गूंदोगी? सर्दी तो है बहू, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? स्नेहा का ससुराल में पहला दिन ऐसा होगा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सब काम निपटा लिया, फिर देखा कि उसकी ननद डिम्पल 11 बजे तक भी सोई हुई है। ललिता हाथ में चाय का कप लेकर उसे बड़े प्यार से जगा रही है और कह रही है, उठ जा डिम्पल बेटा, अगले महीने तेरी शादी है। इसीलिए तो सो रही हूँ मम्मी, वहाँ सासू माँ मुझे कहाँ सोने देगी। कैसे नहीं सोने देगी? कुछ कह के तो दिखाए मेरी फूल सी बच्ची को। अब स्नेहा किससे कहे कि वह भी किसी की फूल सी बच्ची ही थी। रात में ललिता ने कहा, अरे बहू, जरा कुछ देर पैर तो दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। स्नेहा पैर दबाने लगी, मगर रात में देर से सोने और जल्दी उठने के कारण उसे बहुत जोर से नींद आने लगी थी। ललिता ने कहा, चलो ठीक है, अब जाओ, सो जाओ, भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे।
मम्मी जी, अगर मैं ऐसे ही 12 बजे सोकर 4 बजे उठती रही तो आपका आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होगा। कुछ कहा क्या बहू? नहीं मम्मी जी, भला मैं आपको कुछ कह सकती हूँ? रात बीत गई। अगली सुबह फिर वही सब। ललिता सुबह सुबह घर की सारी चादर और पर्दे इकट्ठे कर रही थी। जैसे ही स्नेहा रसोई में चली, ललिता ने टोक दिया, अरे रुको बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, ये चाय बनाने। तुम चाय वाय रहने दो, मैं बना लूंगी। तुम ये कपड़े धो लो, शादी में सब गंदे हो गए हैं। कॉकरोच! मम्मी जी, इतनी सुबह? अभी तो 6 बजे हैं। पानी बहुत ठंडा है और इतने सारे कपड़े। बहू, तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है, कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं ना मशीन लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, इस महीने तो वैसे ही बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे काम ना चलेगा। कुछ बचत करना सीखो, इसलिए कपड़े हाथ से धो लो। स्नेहा रोते रोते कपड़े हाथ से धोने लगी। ठंडे पानी में काम करने से उसके हाथ पैरों की उंगलियां सूज गईं, लेकिन वह चुपचाप सारे काम करती। डिंपल की शादी का समय आ गया। विदा के समय ललिता डिंपल की सास से बोली, समधन जी, मेरी एक ही बेटी है, मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है इसे, अपनी बेटी समझकर इसका ध्यान रखना। अरे समधन जी, चिंता मत करो, आपने जैसे अपनी इकलौती बहू को रखा है, मैं भी बिल्कुल इसका ऐसे ही ख्याल रखूंगी। ये सुनते ही ललिता के कान खड़े हो गए। उसे अपना कहा और किया सब याद आ गया। 2 दिन बाद ही डिंपल रोती हुई वापस आ गई। ललिता ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे तुम इस तरह रोती हुई वापस क्यों आ गई? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। जानती हो, मेरी सास मुझे सुबह 5 बजे उठाकर ताजे पानी में नहाने को कहती है। पहले दिन ही ठंडे पानी में कपड़े धोए और बर्तन भी धोए। ये देखो, मेरे हाथ ठंड से लाल पड़ गए हैं। हाय मेरी बच्ची, अब मैं दोबारा तुम्हें उस घर में कभी नहीं भेजूंगी। ठंड में कितना बुरा हाल हो गया है मेरी बेटी का, वो भी ससुराल में पहले ही दिन। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ डाइवोर्स दे देना चाहिए। भला 5 बजे कौन सास बहू को ठंड में नहाने के लिए कहती है? आप भी तो हैं, आज तक 5 बजे नहाने के लिए नहीं कहा। पहले दिन भी 4 बजे जगाया और आज भी 4 बजे को नहाने को कहती हैं। रही बात कपड़े और बर्तन की, यहाँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ हमारे घर की बेटी करे, वो भी ससुराल के पहले दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी जी, तुम तलाक दे दो डिंपल। हाँ। ललिता स्नेहा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। वह समझ गई कि जैसा उसने अपनी बहू के साथ किया, वैसा ही उसकी बेटी के साथ हुआ। अगर सब सास बहू को बेटी की तरह समझने लगे, तो किसी भी बहू का ठंड में ससुराल का पहला दिन ऐसा नहीं होगा। ललिता बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम भी किसी की बेटी हो। आज के बाद जब तुम्हारा मन करे तब नहाना, बर्तन और कपड़े हमेशा गर्म पानी में धोना। स्नेहा अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, डिंपल इतनी टेंशन मत लो, मैं आपकी सासू माँ से प्यार से बात करके सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद स्नेहा ने अपनी आप बीती डिंपल की सास को बताई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने स्नेहा से वादा किया कि अब वह कभी भी डिंपल को जल्दी उठकर नहाने के लिए नहीं कहेगी, और फिर डिंपल अपने ससुराल चली गई। अब स्नेहा और ललिता ठंड में देर तक सोती और गर्म पानी में काम करती, लेकिन ठंड में ससुराल का पहला दिन वह आज तक भी नहीं भूली। हरी और